हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि 18 मार्च को पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है और यह एकादशी अपने आप में बहुत ही खास होती है। और इस व्रत को जो करते हैं पूरे साल वो तो कर ही सकते हैं, लेकिन जो कुछ व्रत रहना चाहते हैं एकादशी का, तो वह यह व्रत रह के अपने जीवन की जो भी पाप है उसे समाप्त कर सकते हैं। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। जो मेरे चैनल पर नहीं आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की क्या महात्मा है और कैसे हम पूजन करें। पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है कि मनुष्य तन में कहीं न कहीं हमारे जीवन में पाप होता ही रहता है और उस पाप की क्षमा प्रार्थना हम इस व्रत के द्वारा कर सकते हैं। यह पाप मोचनी एकादशी मार्च में पड़ती है, जो कि 18 मार्च को है, और इस व्रत को करके आप अपने पाप को समाप्त कर सकते हैं। यह व्रत कोई भी कर सकता है। इस व्रत में ऐसा कहीं नहीं है कि कोई व्यक्ति करे, सब व्यक्ति कर सकते हैं और अपने पाप को क्षमा प्रार्थना करके इस व्रत के द्वारा समाप्त कर सकते हैं। आपके घर में अगर ये लड्डू गोपाल हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं है तो किसी के यहाँ शालिग्राम है, या शालिग्राम नहीं है तो आपके पास कहीं विष्णु भगवान की या लड्डू गोपाल की फ़ोटो तस्वीर है तो आप उसके द्वारा भी पूजन कर सकते हैं। आपको स्नान करके व्रत करने वाले दिन आपको स्नान करना है, तुलसी के वृक्ष की पूजन करना है और आपको ध्यान देना है कि अक्षत बिल्कुल समर्पित नहीं करना है। वैसे तो एकादशी में आप सभी को पता होगा कि अक्षत भगवान विष्णु को समर्पित नहीं की जाती और ना ही हमें उसे छुआ जाता है, क्योंकि सारे पाप एकादशी के दिन आके अक्षत में समाहित हो जाते हैं। और यह पाप मोचनी एकादशी है तो इसमें बिल्कुल ही आपको नहीं छूना है और ना ही आपको उस दिन चावल का खाना है। तो इस प्रकार हमें चावल के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है, अक्षत के बारे में ना ही हमें किसी भगवान को समर्पित करना है। उसके बाद आपको देसी घी का दिया जला करके पहले रखना है पूजन से पहले, और आपको पंचामृत बना करके भगवान विष्णु की जो भी मूर्ति हो उसे स्नान करा के, उन्हें वस्त्र धारण करा करके, उन्हें मीठे भोग में आप या तो घर से बनाइए कोई चीज़, या फल में आपको केला तो बिल्कुल समर्पित करना चाहिए, क्योंकि केला में विष्णु भगवान का वास होता है और केला चढ़ाने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। और पाप मोचनी एकादशी होने की वजह से आपको चिरौंजी, भगवान विष्णु को भोग में चिरौंजी का भोग अवश्य लगाएं। चिरौंजी के भोग लगाने से आज के दिन आपके पाप में समाप्ति होती है, तो इसलिए विष्णु भगवान को आपको चिरौंजी का भोग लगाना है। उस प्रकार आपको आरती दिया दिखाना है और एकादशी का आपको कथा पाठ करना है। और जो भी हो सके आप उसको आज के दिन थोड़ा बहुत दान अवश्य देना चाहिए। और अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति की अंतिम समय चल रहा है या उसका बीमारी बहुत हालत ख़राब है, स्थिति है कि अब वह कुछ ही दिन का है, नहीं उसकी जान बचने वाली है, तो आपको ऐसे में उसके कान में इस बोल करके संकल्प ले करके एकादशी का, और आप उसके लिए 5 एकादशी व्रत रहेंगे तो उसे पुण्य की प्राप्ति होगी और उसे मोक्ष प्रदान होगा। क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों में कि अगर कोई भी व्यक्ति अंतिम समय में चल रहा हो तो आप उसके लिए अगर करना चाहते हैं तो आप उसके कान में जा कर के केवल आपको 5 एकादशी का स्मरण संकल्प करके उसके नाम पे करके आप उसे मोक्ष प्राप्ति करवा सकते हैं। इसलिए इस प्रकार आपको करना है। और एकादशी का व्रत हर व्यक्ति कर सकता है और पाप मोचनी एकादशी हर व्यक्ति को करना चाहिए। वह अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं पाप होते रहते हैं, तो वह अपने पाप को समाप्त कर सकते हैं। और वैसे तो 5 एकादशी हर व्यक्ति को करना चाहिए। 5 एकादशी अगर आप व्रत करते हैं तो आप अवश्य मानिए कि विष्णु भगवान आपको मोक्ष की प्रदान अवश्य देते हैं। कैसी लगी मेरी वीडियो की जानकारी आप लोग मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और भी अगर आपको मुझे कुछ पूजा पाठ के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।